अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते अपने रहने वाले भाइयों से दिल से राम राम। एक्चुअली शौक से किसी को नहीं छोड़ा, सबको अजमा के छोड़ा, और दिल से जिनको निकाला उनको अजमा के निकाला। कुछ वफा कर गए, कुछ बेवफा हो गए, कुछ इज्जत के साथ साथ चल पड़े और कुछ मतलब निकाल के निकलते बने। तो जिसको भी आप आजमाएं और सपोर्ट करें, सोच समझ के करें, क्योंकि जब नुकसान होता है तो बहुत बड़ा होता है। पैसों का नुकसान कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन जो विश्वास का नुकसान होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो ये चीज़ एक साइड रखें। अभी मैं एक्चुअली एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ, टर्मिनल 2 पे, और जावेद भाई अपने साथ हैं। जावेद भाई हाथ हिला दीजिए। जावेद भाई अपने साथ हैं, एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ टर्मिनल 2 पे, और वेटर हम रिसीव कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि हमने वेटर का काम उठाया हुआ है, हमें अच्छे खासे लड़के चाहिए। और इस वीडियो में मैं स्पेशली बता देता हूँ कि वेटर के लिए किस तरह के लड़के चाहिए हमें। 1200 से 1500 dirham तक सैलरी है कैफेटेरिया पे और रेस्टोरेंट पे हमें लड़के चाहिए। और 22 साल से 21 साल से लेके 30 साल, 21 साल से 30 साल की एज के बीच के हमें लड़के चाहिए, और हैंडसम लड़के चाहिए थोड़े। क्योंकि क्या है ना कि हमारे पास दो तरह से कॉन्ट्रैक्ट है, कैफेटेरिया का और रेस्टोरेंट का। कैफेटेरिया जैसे कि क्या हो गया कि जैसे जुमेरा बीच हो गए और अच्छी खासी जो एरिया है दुबई के, तो वो हो गए। जैसे बर्गर किंग या और अच्छी ब्रांचेस होगी वहाँ पे। हम क्या, एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि एक जैसे लड़का यहाँ पे आएगा 3 मंथ के विजिट वीज़ा पे हम लड़के को बुलाएंगे। यहाँ पे 10 से 15 दिन उसकी ट्रेनिंग चलेगी। ट्रेनिंग एक हब है, वहाँ पे ट्रेनिंग चलेगी उसकी 10 से 15 दिन, जिसमें उसका रहना खाना सब कुछ कंपनी की तरफ से रहेगा। और 15 दिन की ट्रेनिंग में उसका नेचर, उसका व्यवहार, उसका सब कुछ देखा जाएगा कि वो किस एरिया के लायक है लड़का। समझ रहे कि ट्रेनिंग सेंटर में उसकी हर एक चीज़ पॉइंट नोट की जाएगी कि उसको कौन से एरिया में उसको हमने काम पे लगाना है कंपनी को। कुछ लड़के ऐसे नेचर के होते हैं कि अच्छी इंग्लिश जानते हैं और हैंडसम होते हैं और गुड लुकिंग होते हैं, कि जिनको जुमेरा बीच पे लगाया जाएगा। कुछ ऐसे लड़के होते हैं दुबई के कुछ नॉर्मल विजिटर एरिया पे लगाया जाएगा, कुछ को जुमेरा या सॉरी शारजा अजमान में लगाया जाएगा। तो लड़के के परफॉर्मेंस के ऊपर है, डिपेंड करता है ट्रेनिंग सेंटर के टाइम। तो ये चीज़ मैं आपको स्पेशली बता दूं कि जब लड़का यहाँ आएगा तो 10 से 15 दिन की नॉर्मल ट्रेनिंग होगी। उस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर डिसाइड किया जाएगा कि लड़के को कहाँ पे लगाना है, किस काम पे लगाना है, ठीक है, किस एरिया में लगाना है। वेटर में 1200 से 1500 dirham सैलरी रहेगी, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल रहेगा। और फूड की बात रही, जैसे फूड की लोग कहते हैं कि फूड मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो कैफेटेरिया पे अगर लड़का काम पे लगता है तो फूड की जगह उसकी थोड़ी सैलरी एक्स्ट्रा हो जाएगी। लेकिन अगर रेस्टोरेंट पे लगता है तो उसकी सैलरी नॉर्मल 1200 से 1400 रहेगी, प्लस फूड रहेगा। तो ये चीज़ मैं स्पेशली बता दूं। और इसमें एक पॉइंट आपको स्पेशली बता दूं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, और जो भी आप समझ सकते हैं कि जो लड़के 10th पास हैं या 12th पास हैं या ग्रेजुएट हैं, ठीक है, तो उनके लिए बता दो कि एक्चुअली क्या है ना कि आप भले एडवोकेट हों या फिर आप अच्छी क्वालिफिकेशन हो, लेकिन आते ही आपको उस लाइन की जॉब नहीं मिलती, तो अपना एक स्टैंड करना होता है। कि स्टैंड करके कैसे कि ये कहना होता है कि भाई मैं किसी भी तरह 2 साल का यहाँ का वीज़ा ले लूँ। लेकिन जब मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताऊँ, जब मैं दुबई में आया था अब से 4 साल पहले, जब भी मैं एक एक्चुअली टाई और कोट और ऑफिशियल ड्रेस पहन के मैं इंटरव्यू देने जाता था, हर जगह मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता था कि आपके पास एक्सपीरियंस है। तब मैं वहाँ पे मायूस सा चेहरा लेके बाहर निकल जाता था, और आंखों में जब बाहर निकलता ना रिजेक्ट हो जाता, तो मेरी आंखों में पानी होता था। और ये चीज़ होती थी कि अभी जावेद भाई मेरे से ATM कार्ड मांग रहे हैं इशारे में। तो
आंखों में आंसू होते थे और मायूसी होती थी कि यार मुझे आप एक्सपीरियंस दोगे तो ही तो मैं कुछ एक्सपीरियंस लूंगा। फ्रेश बंदे को क्या एक्सपीरियंस होता है? आपकी कंट्री का, इंडिया या पाकिस्तान से आप हो, अगर आपको 10 साल का भी एक्सपीरियंस है तो यहाँ आप जीरो। तो मेरे दिमाग में ये आता था यार तुम मुझे काम दोगे, एक्सपीरियंस दोगे तो ही तो मुझे एक्सपीरियंस होगा। हार मान लेता था मैं कई बार, लेकिन फिर रात को एक कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड बना के चलता था कि सुबह कुछ ना कुछ फतेह कर दूंगा, झंडे गाड़ दूंगा। लेकिन हर जगह एक ही चीज क्वेश्चन, आपको एक्सपीरियंस है कुछ यहाँ का? तो उन लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि सबसे पहले चीज क्या होता है ना कि एक्सपीरियंस के तौर पे यहाँ मांगते हैं कि आपके पास कोई वीजा है या नहीं है, आपके पास यहाँ का कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो उसके लिए आप सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि देखिए वेटर लाइन ऐसी है कि ना तो इसमें बेइज्जती है, ना ही इसमें आप ये दिखा सकते हैं कि हाँ भाई आपकी कोई अच्छी जॉब लगी हुई है। लेकिन मिडिल क्लास बंदे के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, एक ग्रेजुएट बंदे के लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि आपके पास अगर आपको अच्छी क्वालिफिकेशन है और आप यहाँ पे वेटर के काम पे लग जाते हैं, लेकिन आपके पास 2 साल का वीज़ा तो हो गया, आप यहाँ आए और यहाँ पे विजिट वीज़ा से अच्छा है कि आपके पास 2 साल का कोई वीज़ा हो, आपके पास एक एमरेट्स आईडी हो, आपका अपना खुद का यहाँ अकाउंट हो, आपके पास यहाँ अपना एमरेट्स आईडी होगी, अपना खुद का अकाउंट होगा और एक्सपीरियंस, एक पासपोर्ट पे वीज़ा लगा होगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये। तो आप कहीं भी जाएंगे तो आप एक अपने कॉन्फिडेंस के साथ, अपने एक एटीट्यूड के साथ कह सकते हैं कि भाई मैंने यहाँ दुबई में 1 साल 1.5 साल खाक छानी है, मैंने यहाँ का माहौल देखा है, मैंने यहाँ का एक्सपीरियंस देखा है, मुझे एक्सपीरियंस है, यहाँ के लोगों से मैं मिला हूँ, यहाँ के लोग मैंने देखे हैं। आपको कोई आपके सामने एचआर बैठा है, कोई बैठा है, उसको आप उसके आंसर का क्वेश्चन दे सकते हैं। नए बंदे के पास कोई भी आंसर नहीं होता। What is your name? Where are you from? इससे सिवा आप कुछ नहीं दे सकते आंसर। लेकिन जब आप यहाँ अपना 6 महीने या 1 साल का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, ले लेते हैं और आपके पास आपके पासपोर्ट पे 2 साल का वीजा एक पहला लगा होता है, तो आपका एक कॉन्फिडेंस और आपका एक एटीट्यूड अलग होता है। आप अपनी सैलरी की डिमांड तक रख सकते हैं कि भाई मैं एक्सपीरियंस वाला बंदा हूँ, दुबई में मैंने देखा है माहौल, तो मैं इतनी सैलरी पे काम करूंगा। लेकिन फ्रेशर बंदे के पास अपना कोई भी ऑप्शन नहीं होता, कोई भी सैलरी की डिमांड नहीं होती। तो ये एक चीज स्पेशली है जो आप रख सकते हैं। मैं यही कहूंगा वेटर लाइन एक ऐसी चीज है कि आप अनपढ़ से लेके एक पढ़े लिखे लड़का यहाँ पे उसमें अपना करियर आजमा सकता है। लक चल गया तो आप 5 स्टार तक पहुंच जाएंगे, नहीं तो भाई एक सिंपल सी चीज है कि आपने यहाँ पे आके एक वीजा तो लगेगा, वीजा लगने के बाद आप अपनी लाइन सर्च कर सकते हैं। 6 महीने के बाद कैंसिल करें, कैंसिल करने के बाद आप अपनी लाइन ज्वाइन करें। आप एडवोकेट हैं, इंजीनियर हैं या किसी भी लाइन से आप अपने आप को समझते हैं, तो वेटर लाइन में आप आके देखिए, क्लीनर और लेबर क्लास एक छोटी चीज हो गई, लेकिन वेटर लाइन एक ऐसी है कि आप अच्छा खासा आप कह सकते हैं भाई मैं एक होटल लाइन में हूँ। आप आके सिंपल सी बात है, आप आगे सीधा कहें कि भाई मैं इस लाइन का हूँ, एक्सपीरियंस है, आपके पास 6 महीने के बाद आप अपना ज्वाइन कर सकते हैं अपनी लाइन को। तो इसी चीज के लिए साथ मैं वीडियो क्लोज करूंगा। एयरपोर्ट पे पहुंच गया हूँ कि तो शूट नहीं कर सकता, लड़कों के साथ विजिट करता हूँ, लड़कों पे विजिट करने के बाद उनसे इंट्रोडक्शन कराता हूँ आपकी और व्लॉग स्टार्ट करूँगा। तो मैं याद रखिए। तो भाई मैं अभी फ़िलहाल में एयरपोर्ट पे आ गया हूँ और जैसे कि सभी को पता है कि विजय जब भी बोलता है हंगामे के साथ और माहौल के साथ बोलता है। तो अपने फ़िलहाल में ये लड़के सब के सब हैं, 10 लड़के अभी आज की डेट में उतरे हैं और सुबह फिर कल 10 लड़के उतर रहे हैं। ये सभी अपने हेल्पर हैं। अरे भाई वीरे कहाँ से? इंडिया में कहाँ से? इंडिया से नगोदर। हाँ जी। नगोदर स्टेट जलंधर। जलंधर। ठीक है, पंजाबी। हाँ जी। ठीक है, ये अपने पंजाब से है। और आ जाओ भाई, एक करके। कहाँ से? पंजाब से। पंजाब से कहाँ से? नगोदर। नगोदर। एक ही जगह से? सारे के सारे एक ही जगह से हो? आप कहाँ से हो? ये भी नगोदर से। भाई ऐसा है कि अब एक एक बंदे से मिलवाने से अच्छा है कि एक ही जगह से, एक ही स्टेट से हैं सभी के सभी, और माहौल एक ही जगह का बना हुआ है। तो अभी 10 लड़के उतरे हैं एयरपोर्ट पे, टर्मिनल 2 पे। तो आज रात को रुकेंगे
और मॉर्निंग में इनके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे और परसों अपने अपने काम पे होंगे। तो जैसा कि अपना एक कमेंट है अपने लोगों के साथ, अपने सब्सक्राइबरों के साथ, कि अच्छे हों बुरे हों जैसे भी हों, लेकिन धमाका तो ब्लास्ट होता है। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा और इन लोगों के लिए दुआएं कीजिएगा कि ये अच्छे से सक्सेस हो जाएं, सब सबमिट हो, सब सेट हो जाएं और अपनी फैमिली के लिए अपने एक इज्जतदार और सक्सेस बेटे कामयाब हो। क्या होता है ना कि एक जो फादर होते हैं ना, माँ बाप होते हैं, वो अपनी औलाद को पैदा करते टाइम ये सोचते हैं कि बुढ़ापे में वो उनके काम आए। जब नालायक निकल जाते हैं ना तो उनके दिल पे बड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन जब वो कामयाब होते हैं ना, जब उनको पैसा कमा के भेज रहे होते हैं या फिर उनके लिए कुछ अच्छा करते होते हैं, तो उनको शान और एक गर्व सा महसूस होता है कि हाँ, हमने जिनके लिए अपनी लाइफ बर्बाद की, जिनके लिए हमने अपनी पूरी लाइफ ख़त्म कर दी, वो आज हमारे बुढ़ापे में हमारे काम आ रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने माँ बाप के लिए वही मिसाल कायम करें और उनके माँ बाप को उन पर फ़ख्र हो और उनके माँ बाप मेरी तरह इस वीडियो में जिस तरह मैं मुस्कुरा रहा हूँ वो उस तरह मुस्कुराते रहें। बड़े बोल नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि क्या है ना कि ज़िंदगी में आपके लिए सिर्फ दो चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपके माँ बाप और आपका लाइफ पार्टनर। उनके लिए आप जिए, वो में याद रखिए।